Hello everyone, how are you all? Most welcome in my YouTube channel Sagar Computer Classes. In previous video, we discussed about function call by value. In this video, we will discuss about function call by reference. Let's start function call by reference. In this method, the actual argument are passed by reference that are copied to formal argument and works with them as needed. देखिए हमने कॉल बाय वैल्यू में, मैं एक बार रिकॉल कर देती हूँ कि कॉल बाय वैल्यू में हमने क्या किया था। उसमें हमने फॉर्मल आर्गूमेंट जो पास किए थे उसमें हमने वेरिएबल पास किए थे, और एक्चुअल आर्गूमेंट में भी हमने वैल्यू के थ्रू ही कॉलिंग की थी वेरिएबल पास करके। बट कॉल बाय रेफरेंस मेथड में हम रेफरेंस पास करेंगे एज अ फॉर्मल आर्गूमेंट, एंड एक्चुअल आर्गूमेंट में भी हम रेफरेंस को ही पास करेंगे। मीन्स जब कॉलिंग या और इन्वोकिंग करेंगे तो भी हम रेफरेंस के थ्रू ही करेंगे, इसलिए इसे हम कॉल बाय रेफरेंस भी बोलते हैं। ठीक है। इन दिस मेथड एक्चुअल आर्गूमेंट आर पास्ड बाय रेफरेंस दैट आर कॉपीड टू फॉर्मल आर्गूमेंट एंड वर्क्स विद देम एज नीडेड। ठीक है, जिस तरह से जिसकी रिक्वायरमेंट होगी उसी तरह का वो वर्क करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है द चेंजेस मेड इन फॉर्मल आर्गूमेंट आर रिफ्लेक्टेड इनटू एक्चुअल आर्गूमेंट। देखिए आपका कॉल बाय वैल्यू में जो फॉर्मल आर्गूमेंट थे वो एक्चुअल आर्गूमेंट के थ्रू रिफ्लेक्टेड नहीं होते थे, चेंज नहीं होते थे, बट इन दिस मेथड फंक्शन कॉल बाय रेफरेंस फॉर्मल आर्गूमेंट आपके रिफ्लेक्टेड होंगे, चेंज होंगे एक्चुअल आर्गूमेंट के थ्रू। लास्ट पॉइंट इज इन कॉल बाय रेफरेंस मेथड ओनली रेफरेंस टाइप आर्गूमेंट ऑब्जेक्ट और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। देखिए क्लास भी आपका एक यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है। क्लास इज ऑल्सो डेटा टाइप बट यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप, यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। ठीक है, इसमें हम पूरा प्रोसेस ऑब्जेक्ट के, क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू ही करेंगे। तो आइए हम एग्जांपल समझ लेते हैं कि क्या है, फिर मैं आपको प्रोग्रामिंग भी करके दिखाऊंगी मे बी इन नेक्स्ट वीडियो। आइए एग्जांपल समझते हैं। पहले क्वेश्चन को प्रॉपरली समझ लीजिए कि क्वेश्चन में क्या चीज़ें आपको गिवन है, क्या चीज़ें निकालनी है। सेम क्वेश्चन है जैसे हमने कॉल बाय वैल्यू में जो एग्जांपल लिया था स्वैपिंग का, सेम कॉल बाय रेफरेंस में भी एग्जांपल लिया है। मैंने दोनों एग्जांपल सेम इसलिए लिए हैं ताकि आपको डिफरेंस क्लियर हो जाए कि दोनों के बीच, दोनों की प्रोसेसिंग में क्या डिफरेंस है। डिज़ाइन अ क्लास स्वैप वैल्यू विथ अ मेथड स्वैपर। देखिए आपकी जो क्लास है वो स्वैप वैल्यूज़ हैं। ठीक है, और जो मेथड है उसका नेम क्या है, स्वैपर है, एंड जो उसमें आर्गूमेंट पास हुए हैं स्वैप वैल्यू मीन्स क्लास नेम एंड ऑब्जेक्ट मीन्स क्लास का ऑब्जेक्ट विच रिसीव्स टू इंटीजर्स रेफरेंस और स्वैप वैल्यूज ऑब्जेक्ट ब्रैकेट में ओबीजे। इंटरचेंज वैल्यूज स्टोर्ड इन द ऑब्जेक्ट ओबीजे। जो भी ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करेंगे, ठीक है, उसके थ्रू हम वैल्यूज़ को इंटरचेंज करेंगे और स्टोर करेंगे। ऑल्सो राइट अ मेन फंक्शन, फिर हम एक मेन फंक्शन लिखेंगे टू इनपुट द टू इंटीजर्स मीन्स यूज़र के थ्रू हम टू इंटीजर्स इनपुट कराएंगे मीन्स स्कैनर के थ्रू, एंड स्वैप और इंटरचेंज दैम। स्वैपिंग और इंटरचेंज both are same thing, them by calling or invoking or also same thing. The function swapper swap values object by reference print numbers before and after interchange। ठीक है, फिर हम कॉलिंग करेंगे फंक्शन स्वैपर की। ठीक है, उसमें भी हम रेफरेंस ही पास करेंगे और हम दोनों नंबर्स प्रिंट कराएंगे मीन्स बिफोर इंटरचेंज आपकी वैल्यूज़ क्या हैं एंड आफ्टर इंटरचेंज वैल्यूज़ क्या हैं, बोथ नंबर्स हम प्रिंट कराएंगे। तो आइए प्रोग्राम समझ लेते हैं। इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट एस्ट्रिक। इस एस्ट्रिक की जगह आप स्कैनर भी लिख सकते हैं, जिन्होंने स्कैनर पढ़ रखा है वो स्कैनर लिख सकते हैं, वो आपका रॉन्ग नहीं होगा। हम एस्ट्रिक भी लिख सकते हैं और स्कैनर भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये स्कैनर का जो फंक्शन हमें यूज़र के थ्रू मेन फंक्शन में हमें जो वैल्यूज़ इनपुट करानी है उसके लिए हमने जावा डॉट यूटिल पैकेज को इंपोर्ट किया। नेक्स्ट आपका क्या है, क्लास स्वैप वैल्यूज़। फिर हमने इंस्टेंस वेरिएबल ले लिए हैं इंट ए एंड बी। इंट ए एंड बी वॉइड स्वैपर स्वैप वैल्यूज़ ऑब्जेक्ट। देखिए ये क्लास का नेम है, ये जो आपका है ये सेम है क्लास नेम है, एंड दिस इज़ ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास, object of class।
ठीक है। ओबीजे आपका ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास है, स्वैपर आपका मेथड का नेम है। फिर नेक्स्ट है आपका, देखिए इसमें थर्ड वेरिएबल ले लिया इंट टाइम। अब देखिए इसमें हम रेफरेंस के थ्रू ही सारा वर्क करेंगे। और इंट ए भी जो है आपके क्या है, क्लास के जस्ट बट डिफाइंड है, मीन्स ये आपके इंस्टेंस वेरिएबल है। तो अगर हम इंस्टेंस वेरिएबल का, जिन्होंने थोड़ा पढ़ रखा है उन्हें ये पॉइंट क्लियर होगा कि इंस्टेंस वेरिएबल, जो इंस्टेंस वेरिएबल हमारे गिवन होते हैं वो हम एक सेम क्लास में कितने भी आपके मेथड हो सभी यूज़ कर सकते हैं, बट विथ ऑब्जेक्ट। क्लास को ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, देन उसके साथ ही हम उसका यूज़ करके ही हम इंस्टेंस वेरिएबल का यूज़ करेंगे। तो देखिए इसमें भी आपका इंट टेम्प आपका थर्ड वेरिएबल ये यूज़ किया। टेम्प इक्वल ओबीजे डॉट ए, बिकॉज इंस्टेंस वेरिएबल है, विदाउट ऑब्जेक्ट वर्क नहीं करेगा, इसलिए जो इसमें हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था क्लास का उसके थ्रू ही हमने ए वेरिएबल का यूज़ किया, ऑब्जेक्ट डॉट ए। फिर ऑब्जेक्ट डॉट ए इक्वल ओबीजे डॉट बी। नेक्स्ट है आपका ओबीजे डॉट बी, बी फ्री हो गया, बी में जो टेम्प में वैल्यू थी वो आपकी क्या गई बी में। अब हम यहाँ पे प्रिंट, ये चीज़ है, ये डिफरेंस है कि जब कॉल वे वैल्यू थी तो हमने इसके जस्ट बाद ही आफ्टर इंटरचेंज वैल्यू प्रिंट करा दी थी, बट यहाँ पे हम प्रिंट नहीं कराएंगे। अब हम मेन मेथड लेंगे। फिर देखिए इसमें तो आपका था स्वैप वैल्यू ओबीजे, क्लास का ऑब्जेक्ट ओबीजे गिवन भी था, ठीक है, तो उसके थ्रू ही हमने वेरिएबल्स का यूज़ किया। अब इसमें क्या, मेन मेथड में हमने क्लास की वैल्यू, क्लास का ऑब्जेक्ट फिर से क्रिएट किया। तो देखिए जो स्वैप वैल्यू ओबी है, ओबी इक्वल न्यू स्वैप वैल्यू, ये आपका क्लास, ये आपकी क्या है क्लास की वैल्यू, क्लास का ऑब्जेक्ट है ये जो ओबी है, दिस इज़ ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास फॉर मेन मेथड। इसमें हमने अलग क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया क्योंकि यहाँ पे हमें गिवन नहीं है, वहाँ पे गिवन भी था, ओबीजे उसके थ्रू वर्क किया था। नेक्स्ट आपका स्कैनर एस इक्वल न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन है। स्कैनर का ऑब्जेक्ट आपका ऐसी है जिसका यूज़ हम यूज़र के थ्रू वैल्यू इनपुट कराने के लिए करेंगे। तो देखिए हम यूज़र के थ्रू वैल्यू कैसे इनपुट कराएंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन एंटर फर्स्ट नंबर ओबीजे डॉट ए एस सी डॉट नेक्स्ट इन, ठीक है। ओबीजे डॉट ए, ओबी आपका क्लास का ऑब्जेक्ट जो वेरिएबल इंस्टेंस वेरिएबल का यूज़ कर रहे हैं विद क्लास ऑब्जेक्ट, इक्वल एस सी आपका स्कैनर का ऑब्जेक्ट डॉट नेक्स्ट इंट, फिर ओबी डॉट बी इक्वल एस सी डॉट नेक्स्ट इंट। फिर देखिए बिफोर इंटरचेंज हमने जस्ट वैल्यूज़ इनपुट कराई और उसे प्रिंट करा दिया। यहाँ पे आपका ये डबल कोट्स नहीं होगा, ठीक है, सिर्फ ओबी डॉट बी होगा, ठीक है, और वैल्यूज़ प्रिंट हो जाएंगी, अदरवाइज़ ये प्रिंट नहीं होगा, ओबी डॉट बी ही प्रिंट हो जाएगा, इसलिए डबल कोट्स को रिमूव कर दीजिएगा। तो ओबी डॉट बी आपका होगा और ये दोनों वैल्यूज़ प्रिंट हो जाएंगी। अब देखिए हमने उसके बाद क्या किया, स्वैपर मेथड को कॉल कर लिया और यहाँ पे ये है आपका कॉल बाय रेफरेंस। जो हम कॉलिंग कर रहे हैं वो किसके थ्रू कर रहे हैं, हम रेफरेंस के थ्रू, ठीक है, रेफरेंस के थ्रू किया हमने। ये देखिए हमने रेफरेंस पास आउट किया है, इसमें रेफरेंस ही पास किया है और रेफरेंस के थ्रू ही हम कॉलिंग करेंगे। और जस्ट उसके कॉलिंग के बाद हमने फिर से देखिए कॉलिंग करने के बाद हमने नंबर आफ्टर इंटरचेंज भी ओबी डॉट ए, सेम ऑब्जेक्ट है आपका क्लास का ऑब्जेक्ट डॉट ए, फिर ओबी डॉट बी, सेम चीज़ें हमने सेम मेथड से प्रिंट कराया और आपका क्या है करेक्ट है, ठीक है। इसमें आप देखिए जैसे यहाँ नीचे ओबी डॉट बी है, इस तरह से यहाँ भी होगा, ये आपका मिस है, ये नहीं होना चाहिए। तो ये है आपका कॉल बाय रेफरेंस का एग्जाम्पल। आई थिंक आपका क्लियर हो गया होगा। जिन्हें क्लियर किसी भी पॉइंट पे अगर आपका क्लियर नहीं होता है तो प्लीज़ आस्क मी इन कमेंट, एंड आई थिंक मोस्टली बच्चों का क्लियर हो गया होगा। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।